Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic, that is TBM, और जिसको हम टनल बोरिंग मशीन बोल सकते हैं. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. यस, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, पहले ये चीज़ समझते हैं कि एक टनल बोरिंग मशीन होता क्या है. सो बेसिकली टनल बोरिंग मशीन एक एडवांस्ड मशीन है जिसके वजह से हम लोग टनल्स, वेरियस टनल्स फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेस, कन्वीनियंस ऑफ ओर, वेस्ट या फिर ड्रेनेज एक्सप्लोरेशन या फिर वाटर सप्लाई या वाटर डाइवर्शन, और हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का जो भी मेथड है इन रॉक एंड कन्वेंशनल हार्ड माइनिंग इन सॉइल के ऑपोजिट में. और इसका एडवांटेज ये है कि ये विदाउट डिस्टरबेंस टू द सराउंडिंग ग्राउंड एंड, और जो टनल वॉल है वो, मतलब जो टनल फॉर्मेशन है वो एक ही बार में कर सकता है without any problem. So we can say that it is a advanced version how we can make tunnels, और ये बहुत ही easy way है, बहुत ही mechanized way है. So that is what TBM machine is. So टीबीएम अभी एक बेसिक यूज हम लोग बोल सकते हैं. अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले इसके पार्ट बाय पार्ट इसके एक एक चीज को समझते हैं. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द पार्ट्स, और हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ टनल बोरिंग मशीन. सो अभी इसके पार्ट बाय पार्ट इसको समझे. सो द फर्स्ट पार्ट एज यू कैन सी दैट इज कटर हेड. सो एज यू कैन नो फ्रॉम द नेम, कटर हेड बेसिकली क्या है कि ये जो पार्ट है टनल बोरिंग मशीन का, ये हमारे फेस के साइड में होता है एंड इसमें कटर्स लगे होते हैं एंड इट मूव्स राउंड वाइज, और जिसके वजह से जो फेस है वहाँ से वो मटेरियल कट डाउन होता रहता है और वो चीज़ आगे प्रोसीड होती है. सो अभी कट डाउन होने के बाद तो एज यू कैन सी देयर इज़ अ एक्सकवेशन चेम्बर. एक्सकवेशन चेम्बर में क्या होता है, जो भी कट डाउन मटेरियल है वो कट डाउन मटेरियल अंदर आता है, और फिर उसके बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, और छोटे छोटे पार्ट्स लाइक स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में जो भी मटेरियल ब्रेक डाउन हुआ है, और उसके बाद वहाँ से वो जाता है हमारे स्क्रू कन्वेयर में. स्क्रू कन्वेयर में जाके क्या होता है कि वहाँ से वो चीज़ कैरी आउट होती है एंड वहाँ से जाके वो हमारे बेल्ट कन्वेयर में गिरती है. सो देर आर सम अदर पार्ट्स ऑल्सो एज यू कैन सी. फर्स्ट वन लेट अस अंडरस्टैंड, दैट इज शील्ड. शील्ड बेसिकली क्या होता है कि अगर इस टनल बोरिंग मशीन को समझने की कोशिश करें तो आप इसमें एक पार्ट देख पा रहे होंगे, दैट इज इंस्टॉल्ड सेगमेंट. इंस्टॉल सेगमेंट बेसिकली क्या है कि वहाँ पे आरसीसी स्लैब्स का यूज़ हो रखा है. सो अगर हम लोग इसके एक वर्किंग प्रोसीजर को समझे, तो अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ, सो ये मशीन क्या करती है, ये पहले होल क्रिएट करती है, प्लस होल के साथ साथ एक बैकग्राउंड में वो टनल भी बनाती रहेगी. टनल प्रॉपर आरसीसी स्लैब के फिटिंग करके वो उसका फॉर्मेशन करती है. दैट इज व्हाट एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज कॉल्ड एज इंस्टॉल्ड सेगमेंट. सो अभी जो शील्ड है वो क्या करता है, वो इंस्टॉल सेगमेंट की जगह पे काम करता है, एक मशीन को शील्ड प्रोवाइड करता है. दैट इज द बेसिक थिंग. एंड नेक्स्ट इज थ्रस्ट सिलेंडर. थ्रस्ट सिलेंडर क्या करता है कि जो हमारा आगे का कटर हेड है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये कटर हेड जैसी कट किया, कट करके आगे प्रोसीड हो उसके लिए एक थ्रस्ट प्रोवाइड करता है. दैट इज द वर्क ऑफ अ थ्रस्ट सिलेंडर. नेक्स्ट इज ग्रिपर शू. व्हाट ग्रिपर शू डज इज बेसिकली कि जो ये आरसीसी स्लैब्स हैं ये ऐसे ऐसे अपने आप, और यू कैन से इट्स जस्ट लाइक अ रोबोटिक हैंड, हम लोग बोल सकते हैं कि ये आरसीसी स्लैब्स को उस हिसाब से अटैच आउट कराती है कि वो एक सर्कुलर फ्रेम उसको प्रोवाइड, लाइक टनल को एक सरफेसिंग दे पाए. सो दैट इज द वर्क ऑफ इट. सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे पार्ट्स के बारे में. सो अगर हम इसके वर्किंग प्रोसेस को एक और बार समझें विद अकॉर्डिंग टू द डायग्राम और अकॉर्डिंग टू द पिक्चर विच कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो इसमें पहले क्या होता है कि ये जो टनल बोरिंग मशीन का कटर हेड है वो मटेरियल कट डाउन करता है, फिर जो मटेरियल कट डाउन हुआ वो हमारे एक्सकवेशन चेम्बर में आता है. एक्सकवेशन चेम्बर से वहाँ से वो छोटा छोटा क्रस्ड आउट होके वो हमारे एक्सकवेशन चेम्बर से जाता है स्क्रू कन्वेयर पे. फिर स्क्रू कन्वेयर से वो मटेरियल जाती है सीधा बेल्ट कन्वेयर पे. अभी बेल्ट कन्वेयर में मटेरियल गया और वो मटेरियल जाता है सीधा बाहर. अभी जो मटेरियल वहां से कट के आया है वो जाता है बाहर. अभी क्या होता है उसके बाद कि जो हमारे ग्रिपर शू है, वो ग्रिपर शू उस जगह पे जहाँ पे ये एक्सकवेशन हो चुका है, उस जगह पे ये ग्रिपर शू जो आरसीसी स्लैब है उससे वो चीज़ अटैच आउट कराती है. फिर उसके बाद उसको स्क्रू डाउन कराती है, उसको एक टाइटिंग बोल्टिंग करके उसको एक टाइट देता है. फिर उसके हेल्प पे
एज यू कैन सी दैट द थ्रस्ट सिलेंडर उसको एक सरप्रेस दे के वो चीज़ को प्रोसीड आउट करता है, आगे बढ़ता है, जिसके बारे में हम लोग आगे अगर वीडियोस में देखें तो वो चीज़ समझ में आएगा आपको। ये एक बेसिक प्रोसेस है कि वो गड्ढा करता है, आगे बढ़ता है, मटेरियल एक्सकवेट करके बाहर निकालता है और फिर उसके बाद वो आरसी स्लैब देके बैकग्राउंड में अटैचमेंट करते जाता है और एक टनल फॉर्मेशन अपने आप होता रहता है, एंड दैट्स हाउ इट प्रोसीड। ये हो गया इसका बेसिक मतलब। तो अभी आपके सामने एक वीडियो क्लिप से इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, राइट? So as you can see, as you can see this part, this is the basically जो कटर हेड मैंने आपको अभी पिछले टाइम पे समझाया था, ये कटर हेड है, यहाँ पे कटर्स लग रखे हैं। अभी इसके साइड वाले पार्ट में देखिए कि ये आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है, राइट? अभी इसके बाद आप साइड में ये मटेरियल पार्ट आउट देख पा रहे होंगे, ये कट डाउन होके मटेरियल अंदर आ रहा है, और वो मटेरियल जो कट डाउन होके आ रहा है वो चीज़ हमारी एक्सकावेटर के सॉरी, जो कट डाउन होकर मटेरियल आ रहा है वो हमारे स्क्रू कन्वेयर के थ्रू ऊपर की तरफ जा रहा है हमारे बेल्ट कन्वेयर के पास, राइट? अभी इसके वर्किंग को और अच्छे से अगर हम समझे तो फिर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आगे वाला पार्ट बोला था, कि उसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे ही ये प्रोसीड हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या कर रहा है कि जो पार्ट एक्सकवेटेड हो चुका है उस जगह पे ये वो आरसीसी स्लैब्स को अटैच कर रहा है, और उसके बाद वो चीज़ आगे प्रोसीड कर रही है उसको प्रेशर दे के, ताकि वो एक कॉन्टैक्ट और कॉम्पैक्ट जोन बन रहा है, राइट? दैट इज व्हाट वर्किंग इज। इसी की तरह पे ये चीज़ पूरी वर्कआउट कर रही है कि बेसिकली, और उसके बाद इसके पीछे आप जो देख पा रहे होंगे ये एक उनका पूरा वर्किंग फंक्शन है, जिसमें ये ऑपरेटर कैबिन है जहाँ पे ये सारी चीज़ें उसको कंट्रोल की जाती है पूरी चीज़ को। ये दैट इज़ व्हाट इज़ बेसिकली टीबीएमएस। ये वर्किंग प्रोसीजर है टीबीएम का, अगर हम इस चीज़ को देखें। सो आई होप you understood. If you guys are having any doubt, please drop your questions in our comment section. We'll get back to you. And thank you from Mind Magma.